मालदा में जजों पर अटैक, किसकी साजिश? बीच चुनाव, बंगाल में बंधक संकट। क्या ममता हार जाएंगी बंगाल चुनाव या फिर चलेगी अगला राउंड? जी हां, जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल ही रहा था कि साथ ही न्यायिक अधिकारियों का भी बंधक बनना अब सियासत का नया दांव बन चुका है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के हाथ में टीएमसी ने खीर का कटोरा पकड़ा दिया है। जैसे ही ये मौका बीजेपी के हाथों लगा तो फौरन गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच गए और अधिकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार और इस तरीके से व्यवहार को लेकर उन्होंने इस मौके को लपक लिया। मामला क्या है और क्या कुछ इस मामले में ममता के राज में हो रहा है, न्याय अधिकारियों को बंधक क्यों बनाया गया, ये हमारे और आप दोनों के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए समझ ही लेते हैं। पश्चिम बंगाल मालदा जिले के कालियाचक में ये वो इलाका है जहां चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच चल रही थी और यहां पर न्यायिक अधिकारी, जी हां न्यायिक अधिकारी मतलब कोर्ट के अधिकारी अपना संवैधानिक काम काज कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक से भीड़ जुटती है और भीड़ देखते ही देखते उग्र हो जाती है और 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक घेर कर रखा जाता है। उन 7 अधिकारियों में 3 महिलाएं भी शामिल थी, यानी कि 3 महिला अधिकारी। सबसे बड़ी बात तो यह है जब अधिकारियों को यहां पर बंधक बनाया गया तो वहां पर एक अधिकारी का 5 साल का बच्चा भी मौजूद था, जिसे भीड़ ने घंटों तक घेर कर रखा। परिवार भी फंसा रहा और घंटों तक इन सभी को ना तो कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई और ना ही कोई अधिकारी वहां पर मौजूद रहा। इतना ही नहीं, वहां पर डीएम और एसपी नदारद रहे। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात क्या रहे होंगे। यहां पर भीड़ को ना तो कानून का डर था और ना ही देश के संविधान की कोई परवाह थी। लेकिन इन सब के बीच इन सब न्यायिक अधिकारियों का कसूर क्या था? सवाल यही है और ये सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक इन अधिकारियों को न्याय नहीं मिल जाता। सवाल अब भी वही है कि क्या बंगाल में कानून को ताक पर रख दिया गया है? क्या सारे नियम, कायदे, कानून इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते? खैर, जब ये सब कुछ हुआ तो ना तो ममता के अधिकारी कुछ कर सके और ना ही खुद ममता बनर्जी। वहीं बाद में हर तरफ इस वाकये को लेकर किरकिरी होने लगी तो ममता बनर्जी ने 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ हुए उत्पीड़न को भाजपा और चुनाव आयोग की संयुक्त साजिश का नतीजा बताया। एक चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंशा से ही ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत करवाया गया है। ममता दीदी यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर को भी निशाने पर लिया। साथ ही गृह मंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दिए गए बयान पर भी तंज कसा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में टूरिस्ट का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और चीज समझने की सभी को जरूरत है। 2011 से अब तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में तो एक अलग स्वैग, अलग तेवर के साथ सब कुछ देखने को मिला। हर बार टीएमसी वर्चस्व बरकरार रखती है और अब तक बरकरार रखती चली आई है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगा रखा है और अब यही वजह है कि ममता दीदी के रातों की नींद जो है हराम हो चुकी है और वो अब एक के बाद एक तीखे और तल्ख बयान भी देती नजर आ रही हैं। अगर एक नजर डाली जाए ममता बनर्जी के बयानों पर तो सबसे पहले उन्होंने अपने बयान की शुरुआत की अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों से। उन्होंने कहा कि वे जब नामांकन दाखिल करने के लिए जाएं तो पूरी सावधानी से करें। नए तैनात किए गए अफसर नामांकन खारिज कर सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन पर मेरा कोई
नियंत्रण अब नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप उकसावे में ना आए। अगर आप नहीं चाहते कि भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो तो आप शांति बनाए रखें। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए, जिसमें आम आदमी उन्नयन पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संभावित भूमिका की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोई हैदराबाद से आया है और दूसरी तरफ एक गद्दार भी पश्चिम बंगाल की जनता को ठगता नजर आ रहा है, जिसे भाजपा फंडिंग कर रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने आपको सड़कों पर जाम करने और जजों को घेराव करने के लिए उकसाया। इसका परिणाम क्या हुआ आप सभी ने देखा। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। इतना कहने के बाद ममता दीदी को याद आया कि पश्चिम बंगाल में उनका सबसे बड़ा विरोधी कौन है। तो सबसे पहले उनके जहन में बीजेपी का ख्याल आया। फिर क्या, उन्होंने यहां भी अपनी चाल चली और टीएमसी की तरफ से एक पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा कि बहुत बढ़िया, बंगाल में पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत है, यानी कि स्वागत किया जाता है। आप जितने दिन चाहें आप यहां पर रह सकते हैं। हमारे कुछ बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद लेना ना भूलें। आपका प्रवास सुखद हो। वहीं इतना सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल का चुनाव किस करवट बैठेगा और किसके पलड़े में गेंद जाएगी। खैर, हम और आप इंतजार ही कर सकते हैं उस पल का जब चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके और अपने मन में भी छोड़कर जाते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में समीकरण अगर बिगड़ा तो ममता दीदी का क्या होगा।